संत कहीं ना कहीं पूरे देश में भ्रमण करते हुए अपने साधना के सर्व शिखर पर आसीन होकर परम पूज्य गुरुदेव पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को करुणा का, मानवता का, सत्य का, अहिंसा का, शांति का, जीव दया का, प्राणी मात्र की रक्षा का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। सबसे पहले तो सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम सभी लोग देख रहे हैं अभी आने वाली 15 मार्च 2026 दिन रविवार को इटावा के नज़दीक उदी चौराहे के 8 किलोमीटर आगरा हाईवे पर एक 4 बीघा भूखंड में अपना भैसन सागर तीर्थ धाम का भूमि पूजन निर्धारित हुआ है, जो कि 4 बीघा के भूखंड में है, जहां स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, आपके औषधालय, वृद्धाश्रम, संत आश्रय, त्यागी भवन, वेदी, मानिष्ठम, गौशाला यानी मानव सेवा के लिए जो उपयोगी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होंगी। यहाँ तक कि अपने यहाँ पूरे आगरा, ग्वालियर, भिंड, चंबल क्षेत्र से, जिसे आगरा मंडल कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र से 150 से ज़्यादा बसें भी वहाँ पर आएंगी। अपने धौलपुर से भी 2 बसें लगा दी गई हैं, मुरैना से 4 बसें हैं, ग्वालियर से 15 बसें हैं, आगरा से 21 बसें हैं, इटावा से 4 हैं, भिंड से 15 हैं, शिवपुरी से भी लोग आ रहे हैं। आसपास पूरे कम से कम 10-15 जिले से लोग, दिल्ली से भी, गाजियाबाद से भी लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और आज से 4-5 साल पहले जब सौरीपुर बटेश्वर की हम यात्रा कर रहे थे, क्योंकि वो नेमिनाथ भगवान की जन्मभूमि है सौरीपुर बटेश्वर, उदी चौराहे से जब अपन चलते हैं तो 60-65 किलोमीटर की वो दूरी है, जहाँ पर 40 किलोमीटर एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पर संत निवास यानी संतों के लिए रुकने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि दिगंबर जैन संत पैदल चलते हैं, दिन में 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलते हैं, और वो 40 किलोमीटर है, तो ना वहाँ आहार की व्यवस्था हो पाती है और ना वहाँ पर रुक करके अपनी धर्म साधना के लिए कोई स्थान है, जंगल भीड़ है। तो अब तक हमने 185 संत भवन का निर्माण पूरे आसपास क्षेत्रों में कर दिया है। अब वो एरिया रुक गया था, किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उस चीज़ की कमी नज़र आई। तो हमने 4 बीघा भूखंड लिया, और देखिए जैसे ही भूखंड लिया और भूमि पूजन बोरिंग का और बाउंड्री वॉल का हुआ तो वहाँ पर 4 लाइन हाईवे निकल गया। कुछ दिन बाद हम जब वहाँ पर अनुष्ठान कर रहे थे तो पास में ही एक खेत में 1800 वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी हमें प्राप्त हो गई, और उसी के निमित्त से ये क्षेत्र का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। और वहाँ पर आसपास 2-2, 4-4 किलोमीटर अंदर गांव में मंदिर है, अजबपुर, बड़पुरा, पछाएं, तो वहाँ भी 1-1, 2-2 घर रह गए। वहाँ के भी मंदिर अब रोड पर इसी क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएंगे आने वाले समय में। बड़ा अनुष्ठान है, बड़ा कार्यक्रम है, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी जी के पास भी निमंत्रण अपन ने भेजा है। हो सकता है संभावित वो भी उस दिन प्रोग्राम में दोपहर के 1 बजे आएंगे। 9 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा, 2 बजे तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। और वहाँ पर जैसे आसपास क्षेत्र में कोई त्यागी हैं, व्रती हैं, वृद्ध हैं, साधु हैं जो चल फिर नहीं पा रहे, अवस्था जर्जर हो गई, कोई औषधि के लिए दिक्कत आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, या किसी प्रकार से लाचार हो गए, उन सब के लिए वो बहुत बड़ा धर्म साधना और आत्मोत्थान के लिए केंद्र बनेगा। कई साधु ऐसे भी हैं जिनकी समाधि संलेखना नज़दीक है, वो वहाँ रहकर अपनी आराम से साधना करें, तीनों अठाई विधान करें, 10 लक्षण पर पूजन पाठ करें, नवरात्रि पर वहाँ अनुष्ठान करें, महीने 2 महीने बैठ करके अपनी साधना को खूब बढ़ाएं। इस प्रकार से वहाँ सारी व्यवस्थाएं रखी गई है। एक मानस्तंभ भी वहाँ बनाया जा रहा है, जो 72 प्रतिमाओं का मानस्तंभ होगा। अक्सर मानस्तंभ आप देखते हो जैन समुदाय में 4, 8, 12, 24 का तो मिलता है, लेकिन 72 प्रतिमाओं का 41 फुट ऊंचा यानी 4 मंजिल का एक मानस्तंभ जमीन से लंबा चौड़ा बहुत सुंदर वो बनाया जाएगा। वहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान की 19.25 फुट की प्रतिमा विराजमान हो रही है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारी सोनागिर में 2012 को दीक्षा हुई थी, उस दिन मल्लीनाथ भगवान का ही मोक्ष कल्याण था, इसीलिए वो प्रतिमा भी वहाँ पर विराजमान कर रहे हैं। 1800 वर्ष प्राचीन
आदिनाथ भगवान की भी प्रतिमा वहाँ पर विराजमान होगी। 25 कमरे साधु संतों के लिए, स्कूल बनेगा, गुरुकुल बनेगा, कॉलेज बनाया जाएगा, वहाँ पर औषधालय के लिए औषध धान के लिए बनाएगा। सबसे बढ़िया बात, जो लोग आज डिप्रेशन में ज़िंदगी जी रहे हैं, जो अवसाद में ज़िंदगी जी रहे हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा एक उपयोग बनाया गया मेडिटेशन यानी ध्यान के लिए। बहुत बढ़िया ध्यान का मंदिर बनाएंगे जहाँ बैठ कर के व्यक्ति अपने आत्मा का उत्थान के लिए, ऊर्जा के लिए, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए। वहाँ वाटिका भी बनाई जा रही है, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़, जहाँ से तीर्थंकर अपने मोक्ष और केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो सारे के सारे वृक्ष भी बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर नर्सरी भी रहेगी, वहाँ पर गौशाला भी रहेगी। यानी जैन दर्शन में 4 प्रकार के दान बताए हैं: आहार, अभय, औषध और शास्त्र। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी।